ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी फॉर आईआईटी नीट एंड एमएससीटी के लिए। देखिए, एक टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीटली कवर कर लिया जब चार्ज अपना एट रेस्ट में होता था। अगर चार्ज अपना रेस्ट में है तो क्या करता था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता था अपने चारों तरफ। इनमें बहुत सारे टॉपिक हमने कंप्लीट किया, जैसे कूलॉम्स लॉ क्या होते हैं, गॉस लॉ क्या होते हैं एंड इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, कैपेसिटर्स क्या होते हैं। ये सारी बातें कब हम लोगों ने किया, जब अपना चार्ज एट रेस्ट में था। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, चार्ज क्या होगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा, यानी एक पॉइंट से दूसरे दिन तक चार्ज चलना फिरना शुरू कर देगा। ठीक है, अगर चार्ज चलने लगा, खेल चेंज, क्या करेगा, खेल चेंज होगा। वही चीज हम लोग को अभी सीखना है। तो इसमें हम लोग टॉपिक का नेम देंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक बातें आज के लेक्चर में हम करेंगे। जैसे पता है, चार्ज कितने टाइप के होंगे, हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्जेस। चार्जेस टू टाइप के होते थे, एक पॉजिटिव चार्जेस, एक नेगेटिव चार्जेस होती थी। ठीक है, तो देखिए करंट क्या होता था। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए ये कंडक्टर है, क्या कंसीडर कर लिया हम लोगों ने, एक कंडक्टर है, ये मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। आप देखिएगा, सपोज करिए यहां से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन t टाइम में पास हो रहे हैं इस एरिया से। मान लीजिए जो एरिया ये हम लोगों ने कंसीडर किया है सर, ये देखिए, ये एरिया जो हम लोगों ने कंसीडर किया, सपोज करिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में पास हो रहे हैं, यानी व्हेन ट्रांसफर ऑफ चार्जेस फ्रॉम एरिया ए, है ना, इन टाइम t, तो कितना करंट फ्लो करेगा। तो देखिए, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं इस एरिया से, n इंटू ई, और कितने टाइम में, t टाइम में। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं करंट। क्या बोलेंगे, करंट, यानी I इक्वल टू एन ई अपॉन टी। ऐसा नो, क्योंकि मेरे को पता है कि n इंटू ई को भी Q लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन टी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐसा कंसीडर कर लीजिए, I इक्वल टू, मान लीजिए स्मॉल dq चार्ज इन इंस्टेंट टाइम में, dt टाइम में, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं dq बाई dt। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस कैसा करंट आपको मिला, बोलो बेटा, कैसा करंट मिला, इंस्टेंटेनियस करंट मिला। ऐसा लोग आप बताओ, हाँ जी सही बोलो, इंस्टेंटेनियस बोलते थे। एक टॉपिक मैंने आपको सिखाया था इंस्टेंटेनियस, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। अगर हम लोग शॉर्ट इंटरवल की बात करें, शॉर्ट टाइम की बात करें, दैट इज इंस्टेंटेनियस बोलते थे। ठीक है, तो ये कैसा करंट मिला अपने को, इंस्टेंटेनियस करंट मिला। ठीक है, अगर हमें आई एवरेज लिखना होगा, आई एवरेज क्या लिखोगे, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ऐसा नो, एस क्या होगा, आप बोलो, हाँ ये होगा एवरेज के लिए हम लोग डेल लिखते हैं, डेल क्यू अपॉन dt। यूनिट बोलिए, यूनिट क्या लिखते हो आप, चार्ज की कूलॉम, तो यूनिट आ जाएगा कूलॉम पर सेकंड। यूनिट क्या हो जाएगा, कूलॉम पर सेकंड। और इन्हें हम लोग क्या बोलते थे, इंस्टेंटेनियस। एवरेज करंट ये हो गया, इनको भी आप देखिए कूलॉम पर सेकंड नोन एज एम्पियर। क्या बोल देंगे, एम्पियर। इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पियर। यूनिट तो अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो करंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। इसको ए से डिनोट करते हैं हम लोग, क्या डिनोट करेंगे, एन, ए से। तो देखिए करंट की डिफिनेशन क्या होगा, करंट की डिफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, ऐसा लिख लो लैंग्वेज में, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, दैट इज करंट। चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, यानी if n number of electron passing through a area, है ना, in time t, that is current। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एरिया से पास हो रहे हैं, that is current। कितने टाइम में पास हो रहे हैं, इसी को हम लोग करंट बोलते हैं। ठीक है, मोर नंबर ऑफ करंट, अगर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एरिया से पास हो रहे हैं तो मैक्सिमम इसका करंट हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं तो करंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब एक बात यहाँ पे नोटिस करिएगा, अगर आपकी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर इधर होगी, इलेक्ट्रॉन की अगर डायरेक्शन इधर होगी तो करंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, करंट की डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा होगा तो करंट की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा, सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या मजे की बात है, करंट कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर और वेक्टर होगी। क्या होगी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों, जैसे सपोज करिए मान लीजिए पॉइंट
इधर से आ रही है आपकी 2 एम्पियर की करंट एंड इधर से आ रही है 3 एम्पियर की करंट। यहाँ बताइए कितनी करंट पास होके जाएगी, क्या बोलोगे आप बताओ। हाँ जी 5 एम्पियर की करंट जाएगी, कितने एम्पियर की करंट जाएगी, 5 एम्पियर की करंट जाएगी। अगर ये वेक्टर होता तो क्या 5 जा सकती थी, नहीं जा सकती थी। वेक्टर होता तो इसके कंपोनेंट आप बनाते, इधर इधर एंड इसके भी इधर एंड इधर कंपोनेंट आप बनाते। सिर्फ यही वाला कंपोनेंट सिर्फ ऐड होता, ऐसा ना आ पाता, हम लोग को ट्रायंगल रूल लगा करके इसको ऐड करना पड़ता अगर वेक्टर होता था। लेकिन यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, फिर भी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर भी नहीं लिखा जाता, इसे हम लोग टेंसर बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं दिया, पूछ लिया कि स्केलर और वेक्टर, तो अदरवाइज आप स्केलर लिखोगे, नहीं तो आप क्या लिखोगे, टेंसर क्वांटिटी। कैसा, एक नई टाइप की क्वांटिटी आपने लिखा टेंसर, कैसा टेंसर। अगर टेंसर नहीं दिया तो आप ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, स्केलर। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए दूसरी बात, अगर समझो, मान लो एक मैं आपसे पूछता हूँ, मान लो इधर से आ रहा 3 एम्पियर की एंड इधर से आ रहा आपकी 4 एम्पियर की करंट, तो इधर कितना, फिर वही लिख दोगे आप, क्या लिखोगे, 4 और 3 मिला करके 7 एम्पियर की करंट आ जाएगी। तो आपको बेसिक ये रखना, बेसिक चीजें अभी हम लोग बात करेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को और फर्दर डेप्थ में चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ करंट देखा, करंट क्या होता है, dq/dt, यानी q अपॉन t को एक करंट बोलते हैं। यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, नहीं तो हम टेंसर भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि सिंपल सा रीजन ये है कि ये सिंपल वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है, सिंपल वेक्टर एडिशन लॉ को फेल कर जाती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अभी देखिए करंट से बहुत सारे पैरामीटर्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, जिसके लिए क्लियर करने के लिए एक न्यू टर्म आया जिन्हें बोलते हैं करंट डेंसिटी, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, करंट डेंसिटी, ठीक है। लेकिन अभी इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो देखिएगा कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे सपोज करिए गिवन है इसमें, इफ q इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 3, ऐसा लिखा है। इफ q इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 3, है ना, फाइंड करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ q इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 3, फाइंड करंट एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो देखो बेटा, अभी बेसिकली हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस करंट सीखा। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, राहुल आप बोलो बेटा क्या होता है, कैसे हम लोग निकालेंगे करंट, बोलिए जी, आप बोलो। हाँ, क्या करना पड़ेगा मेरे को, डिफरेंशिएशन। अगर मैं चार्ज को डिफरेंशिएट कर लूं, सही बोले ना, हाँ सही बोले। अगर मैं चार्ज को डिफरेंशिएट कर लूं, तो चार्ज को डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज निकाल लिया आपने। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग करंट बोलते हैं, ऐसा नो ऐसे बेटा, ठीक है। तो देखो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, यानी dq/dt टाइम के रिस्पेक्ट में। तो बोलो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम नोन एज करंट। तो देखो 3t का 3t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो 3 तो ऑलरेडी ऐसा एज इट कॉपी हो जाएगा, इनटू t² का हो जाएगा 2 × t, क्योंकि डिफरेंशिएशन करते वक्त जो पावर होती है वो आगे चला आता है और पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे देखो मैं यहाँ पे आपको सिखा दूं, d/dx मान लो x रेज n है, तो n × x की पावर n-1 आप लिख सकते हो। d2 कॉपी करो, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 आगे आ जाएगा, पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी t ओनली बचेगा। इधर देखो 2 और t का ओनली 1 हो जाएगा। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यानी i इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं dq/dt इक्वल टू, आप मेरे को बताइए 6t प्लस 2 बचा, और कब पूछा जा रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। कब पूछा आपसे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। अब क्या करोगे, t के प्लेस पे आप 2 पुट कर दोगे, ठीक है। देखो 6 इंटू यहाँ पे क्या पुट करो, 2 प्लस 2, 6 2 जा 12 एंड 2 ऐड कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 14 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। तो आई होप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर लोगे यहाँ पे। एक मैं और थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूँ, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको कॉपी करिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप,
इफ q इक्वल टू 3/2 t के पावर हाफ प्लस के 2t माइनस 3 एंड प्लस के 5t एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपको करंट पता करना, फाइंड करंट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। डिट्टो आपको माइंड नहीं लगाना, जो अप्रोच मैंने बताया, जो प्रिंसिपल मैंने बताया वही प्रिंसिपल आप अप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, कुछ ज्यादा माइंड नहीं लगाना अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, चलिए आप बोलेंगे जी राहुल बोलो क्या करें, वही रूल फिर क्या करें, डिफरेंशिएट करो फाइनली। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएट करोगे आप लोग तो dq बाई dt टाइम के रिस्पेक्ट में दैट इज करंट हो गया, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। क्या सर मजाक कर रहे हो, वही तो करना पड़ रहा बेटा, बार बार मेरे को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर चार्ज गिवन है वो फंक्शन किसका, टाइम का, तो हम अगर डिफरेंशिएट कर ले, रूल देखना, डिफरेंशिएट करते ही करंट देगा। ठीक है, देखो i इक्वल टू dq बाई dt। ओके चलिए 3/2 को हमने एज इट कॉपी कर लिया, हाफ आगे आ जाएगा, देखो पावर आगे आ जाएगा। ठीक, पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा t रेज माइनस हाफ। इतना समझ पा रहे हो, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो 1 में से हाफ मतलब हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस के हाफ बचेगा, इतना सीख रहे हो आप। 2 एज इट रहेंगे, पावर आगे आ जाएगा, -3 आगे आ जाएगा, पावर में एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4 आ जाएगा एंड 5 इधर आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा। इतना आप लोग समझ के खाई पहले, फिर आगे हम लोग करते हैं। समझ में आएगा बेटा, अगर समझ में आ गई हो तो लाइक तो बनता बेटा, लाइक तो कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लो यार। जो भी देखिए अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बिगिनर हूँ मैं, सपोर्ट के लिए आप ही लोग सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो बार बार मैं भी अपना प्रमोशन करता रहता हूँ। ठीक है, t इक्वल टू क्या लिखोगे 1 सेकेंड। ठीक है, आप क्या करो, t के प्लेस पे 1 पुट कर लो, यानी 3/, हो जाएगा 4, देखो 4 और 1 पुट करोगे तो 1 की पावर कितना दिया तो 1 ही रहेगा। एंड देखो 3 2 या -6 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, प्लस के 5 हो जाएगा, कैलकुलेट करो तो 3/4 माइनस के 1 बचेगा, 5 6 और 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1, तो 4 करने में 4 यानी -1/4 एम्पियर। इतना करंट आ रही है, देखो नेगेटिव आ गया, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है इतना। तो देखिए अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट ये भी आप क्लियर कर सकते हो, अगर चार्ज गिवन है, चार्ज को अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, क्या करें, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें चार्ज को, तो चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, करंट मिल जाएगा। इतनी कॉन्सेप्ट से मैंने सिखाया आपको। एक और बात, अगर ग्राफ गिवन है, ग्राफ ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे सीख लो, ये देखिए मैं इरेज करता हूँ बेटा। अगर ग्राफ गिवन है ऐसा, ये मान लीजिए इधर आपके चार्ज प्लॉट किए हैं, इधर टाइम, और इधर देखो ये ऐसे कर्व है, ये टेंजेंट मान लीजिए हमने ड्रा किया है यहाँ। ठीक है, टेंजेंट, तो अगर मैं टेंजेंट पता कर लूं यानी dq बाई dt निकाल लूं तो ये क्या हो जाएगी, करंट। यानी अगर चार्ज, ये देखो मैं लिख दे रहा हूं, चार्ज वर्सेज टाइम ग्राफ, कैसा ग्राफ है, चार्ज वर्सेज टाइम ग्राफ अगर है, अगर उनके बिटवीन में स्लोप निकाल लूं, टेंजेंट निकाल लूं, ग्रेडियंट निकाल लूं, तो इट विल गिव अस करंट। क्या मिल जाएगी, करंट। हमने स्लोप निकाला है, इनके बिटवीन स्लोप निकाला, स्लोप ही क्या अपना करंट है बेटा, क्या करंट, यानी tan थीटा भी लिखा जा सकता है, स्लोप ही करंट है। अब एक और कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग इधर आई प्लॉट है और इधर टाइम प्लॉट है, अगर इनके बीच मान लो एरिया, ये ऐसे, ये एरिया, अगर एरिया हम लोग फाइंड कर ले, यहाँ पे क्या फाइंड कर ले, एरिया, तो एरिया देखो यहाँ पे हम ऐसा निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन, यहाँ मान लो T1 है, ये T2 है, तो T1 टू T2 क्या लिख सकते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dq इक्वल टू I इंटू dt, यानी इंटीग्रेशन I इंटू dt। अब देखो आपने करंट वर्सेस टाइम के बिटवीन एरिया फाइंड किया, यानी द एरिया बिटवीन करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है ना, विल गिव अस
चार्ज, ये कोई एरिया निकाला आपने, एरिया ही अपना क्या होगा, चार्ज के इक्वल होगा। तो बेटा आज के लेक्चर में बस इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत धमाकेदार होने वाला है, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हो सके मैं आपको कल की डेट में ही करंट डेंसिटी सिखाऊं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होते हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स जो उन लेक्चर में मैं क्लियर करूंगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय।